जब बात आती है डायबिटीज़ की तो कई सवाल मन में उठने लगते हैं कि क्या हम ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, अगर हाँ तो कितना, नहीं तो क्यों नहीं। और ऐसे में जब बात आती है नॉनवेज फूड्स को लेकर तो सभी प्रकार के नॉनवेज फूड्स के लिए भी यही सवाल उठता है, तो क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। सो इसी लिंक में आज हम देखेंगे कि क्या हम डायबिटीज़ में मछली खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि मछली खाने के डायबिटीज़ में क्या फ़ायदे हैं और नुकसान क्या होते हैं और आप कब और कितनी मछली खा सकते हैं। मछली एक सोर्स होता है अच्छे प्रोटीन का और साथ ही विटामिन डी, विटामिन बी12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि मछलियों में ये फैटी एसिड्स और साथ ही विटामिन की लेवल बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारे ब्रेन और हमारी हड्डियाँ, हमारी नसों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसी के साथ साथ ये हमारी थायराइड ग्रंथि, हार्ट और मस्तिष्क के डेवलपमेंट में भी उपयुक्त होते हैं। फिश में वैरायटी होती है, लो फैट या हाई फैट फूड्स। अगर आप देखें तो सैल्मन या टूना ये फैटी फिशेस में आएंगी और कॉड फिश ये लीन फिश में आती है। इसमें मौजूद फैट कंटेंट ही इनके प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत बनता है और साथ ही इनके कंजम्पशन से हमें इसमें मिलने वाले पोषक तत्वों में भी फ़र्क दिखाई देता है। तो मछली खाने के फ़ायदे क्या होते हैं। मछली एक अच्छा स्रोत है विटामिन बी12 का। विटामिन बी12 हमारे हार्ट के और नसों की फंक्शनिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन बी12 के नॉर्मल लेवल से हमारे शरीर में हेल्दी आरबीसीज की डेवलपमेंट में मदद मिलती है, साथ ही हमारे नसों की फंक्शनिंग अच्छे से होती है और हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होती है। विटामिन बी12 के लेवल्स कई बार डायबिटीज़ में नॉर्मल से भी कम पाए जाते हैं। इस वजह से जब आप फिश का रेगुलर सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन बी12 के लेवल्स मेंटेन रहने में आपको मदद मिलती है। हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा है मछलियों का सेवन, क्योंकि मछलियों में अच्छे मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। देखा जाए तो रिसर्च के अनुसार 40 to 60% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ना हमारा धूप में एक्सपोजर होता है, या तो हम ऑफिस के एसीज में बैठ के काम करते हैं या घर पर बैठ के ही कंटिन्यू काम करते हैं। इसीलिए धूप में एक्सपोजर न होने की वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से थकान, हड्डियों में दर्द, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ना, वजन नियंत्रित न रहना और डायबिटीज़ का धोखा बढ़ना, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं। अगर कुछ लोग फिश नहीं खाते हैं तो इसके तेल भी, जैसे आपने सुना होगा, कॉड लिवर ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल है। कॉड लिवर ऑयल का 1 टेबलस्पून यानी लगभग 15 ml हमें हमारे ज़रूरत के हिसाब से विटामिन डी प्रदान कर सकता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं या फिश नहीं खाते हैं तो ज़रूर ध्यान रखें, फिर आप विटामिन डी के कुछ ना कुछ अपने डॉक्टर से पूछ के सप्लीमेंट ज़रूर लाएं, ताकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके शरीर में ना हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट से लिंक्ड होते हैं। अगर ब्रेन की डेवलपमेंट हमारी ठीक से ना हो रही हो या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो तो उम्र के हिसाब से ब्रेन की एजिंग बहुत ही फास्ट होती है और जिस वजह से डिमेंशिया, मेमोरी लॉस या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी हमें दिखाई देती है। ऐसे में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सेवन से ब्रेन के डेवलपमेंट अच्छी तरह होती है और ब्रेन एजिंग की प्रॉब्लम्स भी कम होने लगती है। दिल की समस्याओं को भी दूर करने के लिए मछली एक अच्छा स्रोत है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो मछलियों में पाए जाते हैं वो बस ना ही हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बट हमारे हार्ट फंक्शनिंग को नॉर्मल रखने में भी हमारी मदद करते हैं। साथ ही हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स नामक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही कोरोनरी प्लाक को जमने नहीं देते, यानी हमारी जो आर्टरीज होती है, हमारी जो नसें हैं, उसमें जो चर्बी की परत जमती है जिसे हम प्लाक कहते हैं, उसे भी जमा नहीं होने देते और उसी के साथ ब्लड प्रेशर के स्तर को भी नियंत्रित रखने में मदद करते हैं।
डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जिसे हम DHA कहते हैं, ये हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही उपयुक्त फैटी एसिड होता है और साथ ही हमारे आँखों के लिए भी। डिप्रेशन को भी कम करने में मदद करता है मछली का आहार। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के खाने से डिप्रेशन के सिम्टम्स में भी आप कमी पा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपका मूड भी ठीक रहने में आपको मदद मिलती है और आपके ब्रेन के फंक्शनिंग में भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगती है। कई बार एज से होने वाली आँखों पे प्रॉब्लम, जिसे हम एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन AMD कहते हैं, इससे कई बार धुंधलापन दिखना या अंधापन आ सकता है। रिसर्च के मुताबिक फीमेल्स में देखा गया है उम्र होने के साथ साथ उनमें AMD 42% तक कम होने की संभावना बढ़ती है अगर वो नियमित रूप से मछली का सेवन करते हैं। तो इसी के साथ साथ हमें समझ में आया है कि आँखों की हेल्थ को भी सुधारने में मछली हमारी मदद करती है। तो आप मछली कितनी खा सकते हैं? लगभग 280 ग्राम्स मछली आप हफ्ते में एक बार खा सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि आप कुक्ड फिश ही लें। अनकुक्ड फिश में या रॉ फिश में कई बार मर्क्यूरी पॉइजनिंग, क्योंकि इनमें मर्क्यूरी का प्रमाण बहुत अधिक पाया जाता है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आप मछली को बेक या ग्रिल या भून कर खा सकते हैं। आपको तली हुई मछली खाने से खुद को रोकना होगा, क्योंकि जब आप मछली को तलेंगे तो मछली में ऑलरेडी फैट होता है। साथ ही जब आप तलते हैं तो आप जो तलते हो उस ऑयल का फैट, ये दोनों मिलकर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ा सकते हैं और आपके शुगर लेवल्स में भी बदलाव ला सकते हैं। कई बार कुछ लोगों में सी फूड एलर्जीज कॉमन होती है, तो अंडे से या पीनट्स, जिसे हम शिंगदाना कहते हैं, उससे एलर्जी पाई जाती है। तो अगर आपको सी फूड एलर्जीज है तो उसमें आपको फ़िश के सेवन से बचना है, क्योंकि ये एलर्जी आपको ट्रिगर हो सकती है सी फूड यानी फ़िश खाने से, जिसकी वजह से आपको नौशिया यानी उल्टी, मलमलना, पेट दर्द या जुलाब जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती है। और अगर समय से कंट्रोल ना करें तो सांस फूलना और रैश जैसी समस्या भी हो सकती है। तो आप मछली ज़रूर खा सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इसे कैसे खाएं और खाने के समय या खाने के बाद अपनी शुगर लेवल ज़रूर मॉनिटर करें, ताकि आप ध्यान रख सकें आपके शुगर लेवल्स बढ़ तो नहीं रही है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।